आपकी आंखों में धूल झोंककर आपकी जेबों पर डाका पड़ रहा है। वजन घटाया जा रहा है पैकेटों का, और या तो दाम वही रखा जा रहा है या दाम बढ़ाया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देती हूं। ये बिस्किट का पैकेट आपको याद होगा, पार्ले जी का पैकेट है। गांव शहर देहात कहीं भी जाइए, ये छोटा पैकेट खूब बिकता है। ये छोटे पैकेट का दाम 5 रुपए, लेकिन अब ये 50 ग्राम का हो गया है। पहले ये 80 ग्राम का था, 30 ग्राम कम कर दिया गया, दाम वही रखा गया, तो ये बिस्किट बड़ा महंगा हो गया। ये चाय की पत्ती है, पहले 50 रुपए में 250 ग्राम मिलती थी, अब 70 रुपए में 200 ग्राम मिल रही है। ये चाय की पत्ती है। जब हम लोग की तरफ गांव जाते हैं तो लोग बिस्किट का पैकेट और चाय जरूर खिलाते हैं। चाय पिलाएंगे, बिस्किट खिलाएंगे। ये 30 ग्राम कम कर दिया, दाम रखे। ये 50 रुपए का मिलता था 250 ग्राम, अब 70 रुपए का, और वजन 200 ग्राम। ये नमकीन के कुछ पैकेट में लाई हूं। 10 रुपए में पहले 65 ग्राम नमकीन बिकता था। ये पैकेट है आप लोग के सामने। अब 10 रुपए में 32 ग्राम नमकीन बिक रहा है, मतलब आधा कर दिया। 33 ग्राम इस नमकीन के पैकेट को कम कर दिया गया। आपको लगता है बिक तो अभी 10 ही का रहा है, लेकिन आप आधे नमकीन के दाम के अब वही 10 रुपए दे रहे हैं जो पहले आप 65 ग्राम के देते थे, अब 32 ग्राम के दे रहे हैं। ये मटर लोग खाते हैं, बड़े स्वाद से खाई जाती है, चाय के साथ, शरबत के साथ। गांव शहर देहात जाइए, गरीब आदमी जरूर लेकर आता है, क्योंकि बड़ा पैकेट महंगा पड़ता है, छोटा पैकेट 10 रुपए का ले आओ। ये 10 रुपए के पैकेट में पहले 65 ग्राम आती थी, अब 42 ग्राम आ रही है। और ये प्रतिक्षम किम प्रमाणम है, ये सब आपको दिखाकर बता रही हूं मैं, मेरे कोई आंकड़े नहीं है। ये पैकेट में सब लेके आई हूं, आपको दिखाकर इसका दाम और इसका वजन बता रही हूं। अभी थोड़ी देर बाद आके पास में देख भी लीजिएगा। ये मूंगफली है, ये मुझे बड़ी पसंद है। अब पता चल रहा है कि इसके तो मैं दुगने दाम दे रही हूं। 10 रुपए में 55 ग्राम मिलती थी, अब 34 ग्राम मिल रही है। ये मूंगफली का पैकेट है, 10 रुपए में पहले 55 ग्राम मिलता था, अब 34 ग्राम बिक रहा है। हमारी आंख में धूल झोंककर आप ही की जेब में दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। ये चॉकलेट है, आप में से कुछ लोगों को बड़ी पसंद है। ये चॉकलेट 10 रुपए में अब मिलती है 13 ग्राम, पहले ये 5 रुपए की 13 ग्राम थी, डबल हो गया दाम। 5 रुपए की चॉकलेट 10 की हो गई, पता ही नहीं चला, लेकिन जब खर्चा करो तो जरूर पता चलता है। ये कॉफी का पैकेट है, 7 ग्राम मिलता था 10 रुपए का, अब 5.5 ग्राम मिल रहा है। 1.5 ग्राम कहां चला गया? मोदी जी की जेब में। और ये टोमेटो सॉस है, समोसा वमोसा जो आप लोग खाते हैं, आप लोगों को पसंद है ये सॉस। ये 100 रुपए का 950 ग्राम, करीब करीब 1 लीटर मिलता था, अब ये 850 ग्राम मिल रहा है 100 रुपए का। तो ये जवाबदेही किसकी है? इन सब चीजों का जो दाम बढ़ाया गया, वजन घटाया गया, जनता को मूर्ख समझा गया, ये कौन कर रहा है? ये महंगाई मैन नहीं तो और कौन कर रहा है? और क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और रशिया का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे
कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती, क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। बेरोजगारी बढ़ रही है, मेनू की महंगाई बढ़ रही है, जी हम तो लहसुन प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च कुछ नहीं खाते हैं। दाम घट रहे हैं हमारी बला से। तो इस मंच से हम सरकार से कुछ मांगे करते हैं, क्योंकि वाकई में पानी अब सर के ऊपर चला गया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और महंगाई मैन मोदी मौन नहीं रह सकते हैं। सरकार तुरंत चीजों के दामों के नियंत्रण के लिए ठोस और मजबूत कदम उठाए। इस देश में चावल और दाल का दाम नहीं बढ़ सकता है। सब्जियों के बढ़ते दाम डीजल के कम होते ही कम होंगे, इसलिए उस पर कदम उठाया जाए। एक्साइज ड्यूटी कम करी जाए, टैक्स वसूली बंद कीजिए, लोगों को राहत दीजिए, मुनाफाखोरी बंद कीजिए। आटा और दही जैसी चीजों पर फिलहाल के लिए जीएसटी तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत प्रताड़ित कर रही है लोगों को। और जो सबसे ज्यादा महंगाई से प्रभावित लोग हैं, उनके लिए जरूर सरकार पुख्ता कदम उठाए। जैसे कि हमारी सरकारें कुछ राज्यों में फंड ट्रांसफर करती हैं, वो करे, जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये हमारे लिए हंसी मजाक का या ये हमारे लिए एक जोक का जरिया नहीं है। हम समझते हैं कि ये लोगों की जिंदगी में कहर बरप रहा है और उसका प्रतिबिंब है ये। ऐसी कोई चीज आज रसोई की नहीं है जिसके दाम में आग लगने लगी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। ये बहुत महंगी, बहुत बेशकीमती तोहफा है। 1070 रुपए की ये छोटी सी बास्केट है, और इसको बचते बचाते हुए हम किसी तरह से यहां पर लेकर पहुंचे कि कोई लूट ना ले रास्ते में। 1 किलो टमाटर इसमें 150 रुपए का है, अदरक 400 की है, मिर्ची करीब 1 किलो डाली है वो 400 की है, लहसुन है। ये अपने दोस्तों के यहाँ, मित्रों के यहाँ, परिवार वालों के यहाँ मिठाई मत लेके जाइएगा, अब ऐसी सब्जियों की बास्केट लेकर जाइएगा। ये कृपा मोदी जी ने 10 साल में कर दी आप लोगों के ऊपर। पहले आपके सवालों का स्वागत है। इस देश में कल एक आंकड़ा आया, और वो आंकड़ा ये कहता है कि 2 साल में सबसे चरम सीमा पर बेरोजगारी है। अगर इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो लोगों की आय घटी है, जिसके पास रोजगार है घटा है। यह आंकड़ा मेरा नहीं है, 83% हिंदुस्तान की आय घटी है। और अगर आय घटी है और चीजों के दामों में यह आग लगी है, तो एक आम आदमी की थाली से पहले लहसुन प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च गायब हुई, फिर दाल गायब हुई, फिर जीरा गायब हुआ, अब चावल और आटे के भी दाम बढ़ गए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आमदनी कम है, आमदनी ठन्नी है और खर्चा रुपये से ज्यादा है। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं कि जो गाना था ना, सखी सैया तो खूबे कमात है, उसको बदल दीजिए, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। यह असलियत है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप सब्सटैंशियली। आपकी फ्यूल कॉस्ट हायर है, आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हायर है, आपकी वेजिटेबल कॉस्ट हायर है, आपके सीरियल्स हायर है, आपकी आम ग्रेन हायर है, आपकी कॉफी, चाय की पत्ती, बिस्किट, जो चीजें मैंने यहां पर दिखाई, छोटी रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें के दाम उतरे हैं या बढ़ा दिए गए और उसका वेट घटा दिया गया। तो अगर यह महंगाई की मार नहीं है, और अगर यह महंगाई की मार सरकार को नहीं दिखाई दे रही है, तो सरकार क्या देख रही है? कहां अनदेखी है सरकार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नो, फर्स्ट आई विल टेक suo motu questions on this. हम लगातार ये मांग उठा रहे हैं,
हमारे नेता उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल जी उठा रहे हैं इन मांगों को। हम हर तरह का हमने प्रदर्शन किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन सोती हुई सरकार क्यों सो रही है? क्या उनको लोगों की तकलीफ और दर्द दिखाई नहीं देता है? क्या सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर? कांग्रेस हर बार सड़क पे उतरी है, हर बार संसद तक की हमने लड़ाई तय करी है। हम सड़क पर भी उतरकर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम सदन में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। हम आशा करते हैं कि गूंगी, बहरी, बेखबर यह सरकार जाग जाए और लोगों की वेदना और उनकी पीड़ा को समझे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होगी। महाराष्ट्र के साथ हमारा ऐतिहासिक संबंध रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और मजबूत होकर और प्रखर बनकर उभरेगी। और ये जो भी लोग हैं ना, जो विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हैं, वो दोमुही बातें करते हैं, वो दोहरे मापदंड अपनाते हैं। 24 घंटे पहले मोदी जी जिन लोगों को अपशब्द कह रहे हैं, पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं, उन्हीं के साथ आत्मसात हो जाते हैं। तो आज मोदी जी से सवाल पूछना है, आप क्यों घबरा रहे हैं विपक्षी एकता से इतना कि कहीं उनको तोड़ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता भी जानती है कौन किसके साथ खड़ा है और कौन किसके खिलाफ खड़ा है। जनता के जो मुद्दे हम यहां पे, मेरा शौक नहीं है यहां पर टमाटर, प्याज और लहसुन रख के रखने का, लेकिन ये जनता की मांग है, इसलिए हम कर रहे हैं। और जनता जान रही है कि उनके मुद्दे कौन उठा रहा है और कौन सत्ता के सुख के लिए लालायत है।